इस वीडियो में हम देखेंगे जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य यानी जो हमारा आगे वाला वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो। कहने का मतलब है जब हम डायनाट सीखते हैं तो आपने देखा होगा आगे वाले वाक्य में अधिकतर जो है सेड लिख कर आता है। अब यदि आगे वाले वाक्य सेड लिख के आता तो वो वाला वाक्य होता है हमारा पास्ट टेंस का। तो यदि आगे वाला वाक्य हमारा पास्ट टेंस का होता है तो जो पीछे वाला हमारा जो वाक्य होता है उसमें हमें वाक्य परिवर्तन करना पड़ता है। वाक्य परिवर्तन करने का मतलब होता है यदि मान लीजिए वाक्य में जैसे हमने आपको पहले भी सिखाया है इज एम आर आता है। अब पीछे वाले वाक्य में इज एम आर हो और आगे वाला वाक्य पास्ट का हो यानी आगे वाले वाक्य में सेड लगी हो तो हमें इज एम आर की जगह पर लिखना पड़ता है वाज या वर हम लिखते थे। जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया है जैसे हैज हैव को हैड में चेंज करते हैं, डिड नॉट को हैड नॉट में, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, इज एम आर को वाज वर में। जो चेंजमेंट जो करते हैं वो हम जब करते हैं जब हमारे आगे वाले वाक्य में सेड लगी होती है, आगे वाला वाक्य हमारा पास्ट का होता है तब हम चेंजमेंट करते हैं। अब यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो आगे वाला जो हमारा वाक्य है वो पास्ट का ना हो कि उसका हो या तो प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो। अब प्रेजेंट फ्यूचर में क्या होता है यदि प्रेजेंट का होगा तो से या सेज लगा होगा आगे वाले वाक्य में, यदि फ्यूचर का होगा तो विल से या सेल से होगा। तो से या तो प्रेजेंट का है, विल से सेल से तो फ्यूचर का है और सेड लिखा हुआ है तो वो वाक्य हमारा पास्ट का है। तो ये बार हमने आपको सिखा दिया है पहले। अब हम देखते हैं यदि आगे वाले वाक्य में से, सेज, विल से या सेल से है तो हम उसे किस प्रकार बनाएंगे। तो हम देखते हैं यदि ऑब्जेक्ट ना हो, मान लीजिए आगे वाले वाक्य में से दिया है, सेज, विल से और सेल से और इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जब हम इनको इंडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम से के स्थान पर से लिखते हैं, सेज के स्थान पर सेज कर देंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, विल से को विल से में और सेल से को सेल से में लिख देते हैं। लेकिन यदि इन अक्षरों के बाद से, सेज, विल से, सेल से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो, टू लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो तब हमें इनको चेंज करना पड़ता है। तो हम से को चेंज करते हैं टेल में, सेज को टेल्स में, विल से को विल टेल में और सेल से को सेल टेल में। चेंज कब करना है जब आपने ऑब्जेक्ट दिया हो और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जैसा दिया हो वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। आगे हम देखेंगे कॉमा और कॉमा को हटाकर पहले की तरह हमें क्या लगाना दैट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमारा वाक्य लिखा हुआ है राम सेज टू मी कॉमा एंड कॉमा आई एम गोइंग, तो हम वाक्य बनाएंगे राम सेज टू। देखिए आप सेज के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो हम सेज को किस में चेंज करेंगे टेल्स में, तो टेल्स और मी की मी। कॉमा को हटा के हम लगाएंगे दैट, उसके बाद पर्सन तो हमें चेंज करने ही पड़ेंगे। आई को हम चेंज करते हैं आगे से, आई सब्जेक्ट है, राम तो राम का सब्जेक्ट क्या होता है ही। अब हम पहले क्या करते थे एज एम आर को हम चेंज किस में कर दिया करते थे वाज वर में, लेकिन चेंज हम कब करते हैं वाक्य को जब आगे वाला वाक्य हमारा पास्ट का होता है यानी आगे वाले वाक्य में सेड लगी होती है। यहाँ पे आगे वाला वाक्य जो हमारा है वो पास्ट का नहीं है वो प्रेजेंट का है तो हम एज एम आर का जो वाक्य है हमारा वो एज एम आर में ही रहेगा, लेकिन ही के संग क्या लगा देंगे इज लगा देंगे, इज गोइंग। वाक्य हमारा बन गया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं यू से कॉमा एंड कॉमा राम हैज ईटन द मैंगो, इसको बनाएंगे तो यू की यू। अब आप यहाँ पर देखेंगे से के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, से की हम क्या लिख देंगे से लिख देंगे। तो से की से, यदि ऑब्जेक्ट होता तो हम से को चेंज कर देते टेल में, कौन को हटा के हम लगाएंगे दैट। उसका राम थर्ड पर्सन में आता है उसको चेंज नहीं करते हैं तो राम की राम। अब सेज लगा हुआ है तो हैज आपका वाक्य हैज में ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए यदि आगे सेड होती तो हम हैज को किस में चेंज करते हेड में, जैसा हमने आपको पुरानी वीडियो में सब बताया हुआ है। अब वाक्य हमारा प्रेजेंट का है तो हम हैज को हैज में ही रखेंगे तो हैज ईटन द मैंगो। तो यू से दैट राम हैज ईटन द मैंगो।
तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यदि आगे वाला वाक्य प्रेजेंट का या फ्यूचर का है, मान लीजिए सेज, विल से या सेल से आ रही है, तो पहले की तरह ही बनाएंगे बिल्कुल बस। लेकिन जो हमारा वाक्य परिवर्तन है वो हमें नहीं करना है। इज़मार का है तो इज़मार में ही रखेंगे, हैजब का है तो हैजब में ही रखेंगे, और बाकी जो परिवर्तन है जैसे कि दिस को दैट में, दिस को दोज में, टुडे को दैट डे में, या जो प्रोनाउन परिवर्तन होते हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। आइए इसमें कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। आइए हम 3-4 वाक्य रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे सिखाते हैं। तो पहला वाक्य दिया है द बॉय सेज कमांड कॉमा आई एम गोइंग, तो हम बनाएंगे द बॉयज। अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज की सेज लिखेंगे, कमांड कॉमा हटा के हम क्या लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसको हम कहाँ चेंज करें आगे से, बॉयज यानी ज़्यादा है तो बहुवचन में लिखेंगे हम दे। और एजेमार को हम पहले चेंज करते थे बाजवर में, लेकिन सेड लगी होती तो हम चेंज करते हैं, यहाँ पे सेज है तो एजेमार का वाक्य एजेमार में रहेगा, लेकिन दे के साथ हम क्या लगा देंगे आर और गोइंग। तो द बॉय सेज दैट दे आर गोइंग। दूसरा वाक्य हमारा राधा विल से टू मी कमांड कॉमा यू डिड नॉट प्ले द मैच पॉइंट कॉमा 1। तो इसको हम बनाएंगे राधा विल। अब देखिए विल से के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो हम विल से को हम चेंज करेंगे विल टेल में, जैसे हमने आपको अभी बताया है। उसके बाद मी की मी, कौन को बढ़ा के हम क्या लगाएंगे दैट। यू को चेंज करते हैं पीछे से, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं पीछे से। और यदि आपको प्रोनाउन चेंज करने में कोई समस्या आती है तो हमारी जो सबसे पहली वीडियो जो हमने बनाई है 10 ऐड की, उसे आप देखें, उसमें हमने आपको बताया हुआ किस तरीके से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। तो यू को चेंज करेंगे पीछे से तो आई, और पहले हम चेंज करते थे डिड नॉट को हैड नॉट में, लेकिन पास्ट का वाक्य नहीं है तो डिड नॉट की डिड नॉट रहेगी, डिड नॉट प्ले द मैच। तो राम विल टेल मी दैट आई डिड नॉट प्ले द मैच। इसी प्रकार तीसरा वाक्य हमारा राम सेज टू हिम, राम उनसे कहता है आई कैन ईट द फूड, मैं खाना खा सकता हूँ। तो राम की राम, अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको चेंज करेंगे टेल्स में, हिम की हिम, कौन को हटा के हम लगाएंगे दैट। आई को हम चेंज करेंगे आगे से तो हमारा हो जाएगा ही। अब कैन को वैसे हम चेंज करते हैं कुड में, लेकिन चेंज हम कब करेंगे जब सैड होता है। अब बाकी हमारा प्रेजेंट का है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, कैन की कैन रहेगी, और ईट द फूड। तो हमारा वाक्य बनेगा राम टेल्स हिम दैट ही कैन ईट द फूड। हमारा लास्ट वाक्य इसमें दे से टू हिम कमांड कॉमा यू हैव फ्लॉन ए काइट। तो इसको बनाएंगे दे से एक बार ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज करेंगे टेल में, और हिम की हिम, कौन को हटा के हम लगाएंगे दैट। यू को चेंज करते हैं पीछे से तो ही, हैजब को हम हैजब में ही रखेंगे क्योंकि आगे सेड नहीं है। उसके बाद फ्लॉन ए काइट, तो दे टेल हिम दैट ही हैज़ फ्लॉन ए काइट। आइए हम आपको अब ऐसे वाक्य दिखाते हैं कि आगे सेड है फिर हम उन्हें चेंज नहीं करते हैं। आइए हम देखते हैं, देखिए वो वाक्य जो कभी नहीं बदलते, यानी जिन्हें कभी हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो कौन कौन से वाक्य होते हैं, चाहे बेशक आगे सेड लगी हो लेकिन फिर भी हम उनको परिवर्तन नहीं करते। तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। जो बात सत्य होती है, यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो पीछे वाला हमारा जो वाक्य है, उसमें कोई भी ऐसा वाक्य लिखा हो जो सत्य वाला हो, सत्य रहता हो, तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उससे हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। बस आपको पहले की तरह क्या करना है, यदि सैड है तो हम सैड को हम सैड में चेंज करते हैं, और लेकिन यदि सैड के संग टू है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, जैसा हमने आपको पहले बताया है। और कॉमा इनवर्ट कॉमा को हटाकर हम लगाते हैं दैट, ये हमारे बेसिक रूल है। अब हम देखते हैं राम सेड टू मी कमांड कॉमा द सन इज हॉट। तो राम की राम, सेड टू है तो किस में चेंज करेंगे हम, टोल्ड में, टोल्ड, मी की मी, और कमांड को हटा के दैट। अब जो हमारा पीछे वाला वाक्य आप पढ़ेंगे द सन इज हॉट,
सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म होता है, ये बात सत्य है। तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो द सन इज, अब आप देखेंगे कि आगे शेड लगी है, लेकिन फिर भी हम इस हमारे को बाजू में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शेड लगी, लेकिन क्यों नहीं करेंगे इसको? क्योंकि ये वाला भाग कैसा है? सदैव सत्य वाला है। सूर्य गर्म होता है, ये सत्य बात होती है। तो हम इसकी आप इसमें इजी लिख सकते हैं। और हॉट, तो राम टोल्ड मी दैट द सन इज हॉट। यदि आप इसको चेंज कर देते हैं, इस हमारे को बाजू में चेंज कर देते हैं, तो बाकी का जो है वो अर्थ गलत हो जाता है। जैसे अभी अर्थ है इसका, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। यदि आप बाज लगा देंगे तो सूर्य गर्म था, यानी वो था, यानी वो तो अब भी है, तो वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यदि बीच वाले वाक्य में कोई भी सत्य वाली बात आएगी तो उसको हमें ज्यों का त्यों लिख देना है, चाहे आगे सेड हो या फिर ना हो। दूसरा वाक्य देखते हैं। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये भी सत्य बात है, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको हम बनाएंगे, देखिए द बॉयज। अब सैड के बाद टू नहीं है, तो सैड की हम सैड लिख देंगे, सैड, और कौन को हटा करके बस दैट। उसके बाद जैसा वाक्य लिखा है वैसा हम लिख देंगे, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंका करते हैं, ये सत्य बात है। हमारा इसमें लास्ट टेंस है इस वाले टॉपिक में। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, द मून इज वाइट, चंद्रमा सफ़ेद होता है। आप देखिए ये वाली बात भी हमारी सत्य है, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल आगे का वाक्य बना देंगे। तो टीचर सेड टू है तो टोल्ड, द STUDENTS स्टूडेंट्स, और कौन को बढ़ा के हम क्या लगा देंगे? दैट, उसको दा की दा मून इज वाइट। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये, बेशक आगे वाले वाक्य में सेड लगी हुई है, लेकिन फिर भी हम वाक्य को चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो हमारा पीछे वाला वाक्य, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, वो कैसा है? सदैव सत्य रहने वाला है, इसलिए हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स का मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में इतिहास की कोई बात हो, अब तक हमने सीखा कोई भी यदि सत्य रहने वाला वाक्य है उसको हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यदि पीछे वाले वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वाक्य आ जाए जो इतिहास से संबंधित हो, यानी इतिहास का हो, हिस्ट्री का हो, तब भी हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे हम देखेंगे, राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे कहा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। ये बात सत्य भी है और इतिहास से भी जुड़ी हुई है, तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी इस हमारे को हम बाजू में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास का बात है और सत्य भी है। तो इसको हम बनाएंगे, राधा सेड टू है तो हम टोल्ड में, मी कौन को हटा के लगाएंगे? दैट। उसके बाद जैसा वाक्य वैसा हम लिख देंगे, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो राधा टोल्ड मी दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा वाक्य हमारा, द बॉय सेड टू हिम, लड़कों ने उनसे कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये वाली बात सत्य भी है और आप देखेंगे इतिहास से भी जुड़ी हुई है, तो इसको भी हम नो चेंज रखेंगे। तो द वॉइस, अब सेड टू है तो किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, द वॉइस टोल्ड हिम, कौन को हटा के दैट। अब इतिहास का भी बात है और सत्य वाला भी है, तो इसमें कोई परिवर्तन ना करते हुए हम सीधा का सीधा लिख देंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा वाक्य बना, द वॉइस टोल्ड हिम दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा वाक्य वैसा लिख देंगे। और इसमें इस टॉपिक में लास्ट वाक्य है, टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, आर नाथ का मतलब होता है रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ग्रेटेस्ट माने महान पोइट माने कवि थे। सत्यवाद भी है और इतिहास की भी है, तो हम इसको बनाएंगे टीचर। अब शेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम शेड की शेड लिखेंगे और कॉमा कॉमा हटा क्या लगा देंगे दैट। उसको जैसा वाक्य में ऐसा लिख देंगे रविंद्र नाथ टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। द टीचर सेड दैट रविंद्रनाथ टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यदि वाक्य सत्य होगा या फिर इतिहास का होगा तब। अब इसमें हमारे पहला दूसरा टॉपिक हो चुका है, लास्ट टॉपिक और रह गया है, आइए उसको कराते हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है नंबर 3 में एडियम्स एंड फ्रेज यानी मुहावरा, यानी कि पीछे वाले वाक्य में कोई भी मुहावरे का प्रयोग हो तब भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, चाहे आगे सैड हो या फिर और कुछ भी हो। तो इस टॉपिक में हमारी 3 चीज़ क्लियर हो गई। यदि पीछे वाला वाक्य सदैव सत्य रहने वाला होगा हम तब भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और यदि पीछे वाला वाक्य कोई इतिहास से संबंधित होगा तब भी हम उसको चेंज नहीं करेंगे। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यदि हमारा पीछे वाला वाक्य रिपोर्ट स्पीच का वाक्य कोई मुहावरा होगा या उसमें कोई मुहावरे का प्रयोग करेंगे तब भी हम उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे कि सुमित सेड टू मी, सुमित ने मुझसे कहा माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुहावरा जो है वो पहले से ही अंग्रेजी में बना हुआ होता है, आपको इसे याद करना पड़ेगा, आप इसे बाकी की तरीका से नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अर्थ होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप कहेंगे ना तो इसमें कोई लाठी की मीनिंग दिखाई दे रही है ना कोई भैंस की मीनिंग दिखाई दे रही है, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। मुहावरे हिंदी में भी आते हैं और आपके इंग्लिश में भी होते हैं। तो माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो सुमित सेड टू है तो किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, मी की मी, कौन को हटा करके दैट, जैसा वाक्य लिखा है वैसे लिख देंगे। माइट इज RIGHT राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुमित टोल्ड मी दैट माइट इज राइट। तो हमारा दूसरा वाक्य है राधा सेड, राधा ने कहा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी, बेस्ट माने सर्वोत्तम, पॉलिसी माने नीति, इज माने है, अरे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, यानी ईमानदारी जो है वो सब नीतियों में उत्तम है। ये भी एक मुहावरा है। तो हम बनाएंगे राधा और शेड ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड की शेड और कॉमा हटा के दैट। उसके बाद जैसा वाक्य लिखा है वैसा हम वाक्य लिख देंगे। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो राधा सेड दैट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस टॉपिक में हमारा तीसरा वाक्य है। तो दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। बेड रोज के मुहावरा है फूलों की सेज ना होना, तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। तो मुहावरे का प्रयोग हुआ है तो इसको भी हम नो चेंज रखेंगे। तो दे सेड टू है तो टोल्ड मी, कौन को हटा करके लगाएंगे हम दैट। उसको जैसा वाक्य लिखा है वैसे लिख देंगे। द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। बस, तो ये था हमारे इस वीडियो में। हमने आपको बताया यदि हमारा आगे वाला भाग प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो हम पीछे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन ये आगे वाला भाग पास्ट का होता है तो हम परिवर्तन करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि आगे वाला भाग पास्ट का होते हुए भी हम पीछे वाले भाग में परिवर्तन नहीं करते। तो हमारी 3 कंडीशन हम आपको बताई हैं। एक नंबर 1 पर थी सदैव सत्य रहने वाला वाक्य, दूसरा था कोई इतिहास से संबंधित वाक्य, और तीसरा है हमारा मुहावरा। यदि आगे वाले वाक्य में शेड लगी हुई है फिर भी यदि पीछे वाले वाक्य में इन 3 चीज़ों से कोई भी आती है तब भी हम उस वाक्य को चेंज नहीं कर सकते, हमें ज्यों का त्यों उसमें लिखना पड़ता है।